Question number first is, for a certain metal, incident frequency nu is 5 times of threshold frequency nu naught, and the maximum velocity of coming out photoelectrons is 8 into 10 to power 6 meter per second. Okay बच्चों, if nu is equal to 2 nu naught, the maximum velocity of photoelectron will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू नॉट है, ठीक है। तो उस केस में हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 5 न्यू नॉट। ओके, ये हमारे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 5 न्यू नॉट, और ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, उस केस में हमारा वेलोसिटी ऑफ कमिंग फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 10⁶। ओके, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केस टू, जब हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी v न्यू इज इक्वल टू हो जाती है 2 न्यू नॉट, ओके, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, उस केस में हमें वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बतानी है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ यम वी मैक्स का स्क्वायर। ओके, हियर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ यम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम फर्स्ट केस वाली वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/2 यम इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 8 इंटू 10⁶, ओके, का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, ठीक है, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, सिमिलरली चलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सेकेंड केस के लिए लिख लेते हैं। हियर वी राइट फॉर सेकेंड केस हाफ यम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, एच को कॉमन ले लेंगे, सेकेंड केस में हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 2 न्यू नॉट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, on dividing equation
second by third, we get what we get here, we get, देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/2 m 8 इंटू 10⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर, ओके बच्चों, इज इक्वल टू व्हाट, h इंटू क्या हो जाएगा 4 न्यू नॉट, विच इज क्या आ गया, h इंटू 4 न्यू नॉट, ओके, डिवाइडेड बाई h न्यू नॉट, ओके, एच न्यू नॉट कट गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1/2 m कट गया, ठीक है, क्या बचा एक्सप्रेशन 64 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 64 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4, ओके, 4 16 64, ओके। जब इसका अंडर रूट ले लोगे तो वी मैक्स क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 मिनट, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 10⁻12, वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ओके बच्चों, यह हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ photo electron in second case, okay. So our right answer will be option number A is correct, okay बच्चों, 4 into 10⁻6 meter per second, this is our maximum velocity of photo electron in second case. Our question number 2 is radiation of wavelength lambda is incident on a photocell. The fastest emitted electron has speed v if the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fastest emitted electron will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट केस में वेवलेंथ लैम्डा था, ठीक है, स्पीड भी था, ठीक है, सेकेंड केस में वेवलेंथ चेंज हो गया फ्रॉम लेमडा टू 3 लेमडा बाई 4, ओके, उस केस में हमें स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन बतानी है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखिए आप लिख सकते हो hc बाई लेमडा इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव, ओके, हियर इज इक्वल टू लिख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव, ओके, या फिर लिख भी सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, ये क्या हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ओके, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके, बट हमें ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। देखिए फर्स्ट केस में हमारा ये रिलेशन आया है एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू
1/2 mv² plus 5. Okay, suppose this is our equation number second. Okay, अब सेकेंड केस के लिए हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4hc by lambda is equal to 1/2 m v डैश का स्क्वायर प्लस 5. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड में 4/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 4/3 इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 4hc बाई 3 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4/3 इन ब्रैकेट 1/2 mv² प्लस 4/3 5. ओके, इसको और क्या भी लिख सकते हो आप 4/3 1/2 mv² प्लस 5/3 प्लस 5 लिख सकते हो. ठीक है, अब ये जो हमारा आया है एक्सप्रेशन 1 मिनट 4hc बाई 3 लेमडा. ओके, इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. ओके, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में तो क्या आ जाएगा, हियर वी राइट ऑन सॉल्विंग फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन we get 4/3 ब्रैकेट 1/2 mv² प्लस 5/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 5. ओके, ये 5 हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है. ओके, देखिए बच्चों, इससे ये कट गया, क्या बचा 4/3 इन ब्रैकेट 1/2 mv² प्लस 5/3. ओके, इज इक्वल टू लिख लीजिए 1/2 mv². ओके, तो क्या आ गया रिलेशन, यहां से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो v डैश जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इज ग्रेटर देन 4/3 की होल पावर 1/2 v. ओके, ये हमारा रिलेशन आ गया. ठीक है, इसमें ये पार्ट तो है भी, है ही, प्लस ये भी है. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो हमारी न्यू न्यू वेलोसिटी आई है v डैश इज ग्रेटर देन 4/3 1/2 v. ओके,
So our right answer will be option number A is correct. Okay, B dash is greater than B into 4 by 3 के whole power 1 by 2. Okay, this is our required solution. Our question number 3 is light of wavelength lambda A and lambda B falls on two identical metal plates A and B respectively. The maximum kinetic energy of photoelectrons is Ka and Kb respectively. Then which one of the following relations is true? Where lambda A is equal to 2 lambda B. Okay? हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा के एंड के बी के बीच. ओके, देखिए बच्चों, according to Einstein equation, according to Einstein photoelectric equation, photoelectric equation, देखिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, इसे आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो. ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी के ए इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा ए प्लस वर्क फंक्शन, सॉरी माइनस वर्क फंक्शन. ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2Ka इज इक्वल टू 2HC डिवाइडेड बाई लेमडा ए माइनस 2 ओके. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड मेटल के लिए लिख लेंगे. देखिए Kb इज इक्वल टू HC बाई लेमडा बी माइनस वर्क फंक्शन. ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, लेमडा ए इज इक्वल टू 2 लेमडा बी. ओके, तो आप बोल सकते हो लेमडा बी इज इक्वल टू लेमडा ए बाई 2. ओके, अब लेमडा बी की जगह हम लेमडा ए बाई 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, के बी इज इक्वल टू 2HC बाई लेमडा ए माइनस वर्क फंक्शन 5. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके बच्चों, देखिए आप इसको लिख सकते हो 2HC डिवाइडेड बाई लेमडा ए इज इक्वल टू के बी प्लस वर्क फंक्शन 5. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड आया है और फर्स्ट को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 2HC बाई लेमडा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड and first we get what we get 2Ka is equal to Kb plus
वर्क फंक्शन -2 वर्क फंक्शन फाइव। ओके, क्या रिलेशन आ गया? 2ka इज इक्वल टू kb -5 वर्क फंक्शन। ओके, आप बोल सकते हो यहां से kb इज इक्वल टू 2ka प्लस वर्क फंक्शन 5। ओके, तो यहां से आप बोल सकते हो कि ka इज लेस देन kb बाई 2। ओके, देखिए बच्चों, इसमें जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे kb बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ka प्लस 5/2। ओके, तो देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड है इसमें, अगर इसको हटा दोगे तो kb/2 इज इक्वल टू ka होगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऐड है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ka इज लेस देन kb/2। ओके, so our right answer will be option number A is correct। okay बच्चों, ka is less than kb by 2। okay, this is our required solution। Our question number 4 is a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength lambda p to lambda a is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ लेमडा पी टू रेशियो ऑफ लेमडा अल्फा पार्टिकल। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और पोटेंशियल क्या बोल रहा है? सेम पोटेंशियल। ओके, सेम पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ यम वी स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू ई इंटू वी। ओके, ई क्या हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, लिख लेंगे हम ई इंटू वी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन? एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट? e इंटू वी। ओके, यहाँ से मोमेंटम p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई इंटू वी। ओके, ई भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ लिख सकते हो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस कर देंगे एनर्जी से, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी, एंड एनर्जी E इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू Q इंटू वी। ओके, तो वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई पी। तो यहाँ p की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। ओके, अब चलिए हम वेवलेंथ लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखिए हियर वी गेट lambda is inversely proportional to 1 upon अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू। ओके, देखिए बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स
चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो लेमडा पी डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mass of alpha particle into charge of alpha particle divided by under root of mass of proton into charge of proton। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए बच्चों, लेट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू e। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा p डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू m इंटू 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m इंटू e। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या आ गया, लेमडा p डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा इज इक्वल टू आ गया √8:1। ओके बच्चों, so our right answer will be option number D is correct। okay, ratio of lambda p to lambda alpha is equal to आ गया √8:1। okay, this is our required solution। okay बच्चों, our question number 5 is an electron of mass m and a photon have same energy E, the ratio of de Broglie wavelength associated with them is। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेशियो ऑफ लेमडा ई टू लेमडा पी फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन आप लिख लोगे लैम्डा पी इज इक्वल टू एच बाई पी। ओके बच्चों, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं हाफ यम वी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, देखिए मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एम भी की जगह हम p पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, यहाँ से आप मोमेंटम p इज इक्वल टू लिख लोगे अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई। ओके, ये बच्चों ये हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम p इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पुट कर दीजिए p की जगह तो क्या आ जाएगा लेमडा। 1 मिनट बच्चों, ये हम वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ना, तो यहाँ लिख लीजिए लेमडा ई इज इक्वल टू एच बाई पी। लेमडा ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, फॉर फोटोन लिख लेते हैं एनर्जी फॉर फोटोन, एनर्जी फॉर फोटोन E इक्वल टू होता है एच न्यू। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो,
एच सी बाई लेमडा पी. Okay, from here we get lambda p is equal to hc divided by e. Okay, suppose this is our equation number third. Okay बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग 1 मिनट, ये डिवाइडिंग है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई थर्ड we get what we get. Here we write lambda e divided by lambda p is equal to आ गया h by under root of 2m into energy divided by hc by e. ओके, h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा, e divided by c into 1 upon under root of 2m into energy. ओके, अंडर रूट ई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/c इंटू अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2m. ओके, रेशियो ऑफ लेमडा ई टू लेमडा पी क्या आ गया बच्चों, 1 मिनट, लेमडा ई टू लेमडा पी इज इक्वल टू आ गया 1/c इंटू अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2m. ओके बच्चों, ये हमारा रेशियो ऑफ लेमडा ई टू लेमडा पी है. सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके बच्चों, रेशियो ऑफ लेमडा ई टू लेमडा पी इज इक्वल टू आ गया 1/c इंटू अंडर रूट ऑफ ई बाई 2m. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 6 is ultraviolet light of wavelength 200 nanometer is incident on polished surface of iron. Work function of the surface is 4.71 electron volt. What will be its stopping potential? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू गिवन है 200 नैनोमीटर. ओके, एंड वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू गिवन है 4.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.71 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके, देखिए बच्चों, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए. फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखिए काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई. ओके, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ई वी. ओके, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. ओके, इसकी जगह आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, तो लिख दीजिए इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन. ओके, यहाँ से
भी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा इंटू ई माइनस वर्क फंक्शन फाइव डिवाइडेड बाई ई। ओके, देखिए वेवलेंथ हमें गिवन है 200 नैनोमीटर, इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर में, ठीक है, 200, ओके, 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। देखिए प्लैंक कांस्टेंट एच इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ ओके, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, एंड माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है 4.71 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये इससे कट गया, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया हमारा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई what 2 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻28 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 4.71, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा नियरली हमारा 6.119 माइनस 4.71, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या आ गया, नियरली आ गया 1.48, ओके, आप इसको बोल सकते हो नियरली 1.50 वोल्ट के बराबर है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ओके बच्चों। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या आ गया 1.5 वोल्ट, ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 7 is an electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy. Shortest de Broglie wavelength is associated with. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिवन है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ओके, हमें बताना है कि किसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना है, ओके, किसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। देखिए बच्चों, मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ प्रोटॉन के बीच रिलेशन क्या होता है, देखिए, और यहाँ चार्ज लिख लेते हैं,
मास ऑफ प्रोटॉन को हम यम जब मानेंगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 4 टाइम यम, ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यम डिवाइडेड बाई 1840, ओके बच्चों, एंड charge of electron is E, charge of proton is E, and charge of alpha particle will be 2E, ओके। तो चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ यम वी स्क्वायर, ओके। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यम से मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, m इंटू वी की जगह हम p पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। यहाँ से हमारा p इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ओके बच्चों। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी, तो यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ओके बच्चों। यहाँ से आप बोल सकते हो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ओके। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबसे हैवीएस्ट मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का ना, तो अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। सो हियर वी राइट एज एज हैवीएस्ट हैवीएस्ट इज अल्फा पार्टिकल, as heaviest is a alpha particle, then wavelength lambda is smallest for अल्फा पार्टिकल, ओके। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, ओके बच्चों। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा। Our question number 8 is a proton, a neutron and an electron and an alpha particle have same energy, then their de Broglie wavelength compare as। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के बीच रिलेशन बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी, ओके। एंड देखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम यम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, तो m इंटू वी की जगह हम p पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओके। यहाँ से मोमेंटम p इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ओके बच्चों। तो यहाँ p की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एनर्जी सेम है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, ओके बच्चों। देखिए बच्चों मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन. Okay, mass of electron is, suppose mass of proton is m, so mass of electron क्या हो जाएगा, m divided by 1840. Okay, and mass of alpha particle क्या हो जाएगा 4m, and mass of proton is equal to mass of neutron. Okay, and charge हम क्या लिख लेंगे, charge of electron is E, and charge of proton is also E, and charge of neutron is 0. Okay, and charge of alpha particle is 2 into charge of proton. Okay, तो देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा हमारा मास अल्फा पार्टिकल का है. ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लीजिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा है, उससे कम मास किसका है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है. ठीक है, ये हमारा मास का ऑर्डर हो गया. ये देखिए, हमने रिलेशन क्या फाइंड आउट किया है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम. जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा. या फिर आप बोल सकते हो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का होगा. उससे ज्यादा किसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, और सबसे कम मास किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, मास ऑफ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, ये हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, 1 मिनट, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. सबसे ज्यादा हमारा वेवलेंथ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा. उससे कम वेवलेंथ हमारा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा. वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन. और सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों. और क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट केस ए बुलेट ऑफ मास 0.4 kg traveling with speed 1 kilometer per second is lambda 1. Okay, and second case, a ball of mass 0.6 kg moving at a speed of 1 meter per second is lambda 2. Okay, and third case, a dust particle of mass 1 into 10 to power minus 9 kg drifted with a speed of 2.2 मीटर पर सेकेंड. उसका वेवलेंथ किसका कितना है, लेमडा 3. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 के बीच रिलेशन बताना है. ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में मास m1 किसके बराबर गिवन है, m1 इज इक्वल टू गिवन है 0.4 kg. ओके, एंड m2, 1 मिनट, एंड वेलोसिटी क्या गिवन है, v1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड में मास कितना गिवन है, m2 इज इक्वल टू
0.6 kg, ओके। एंड v2, वेलोसिटी v2 किसके बराबर गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। थर्ड केस, थर्ड केस में मास क्या गिवन है, m3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹, ओके, kg। एंड वेलोसिटी v3 इज इक्वल टू गिवन है 2.2 मीटर पर सेकेंड, ओके। बच्चों जो फर्स्ट केस में हमारा स्पीड है इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होता है h/p, ओके। देखिए बच्चों अब हम मोमेंटम निकाल लेंगे तीनों केस में, ठीक है। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो P1 निकाल लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 इंटू v1, m1 किसके बराबर है, 0.4 kg इंटू 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके। जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 किग्रा मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हमारा फर्स्ट केस में मोमेंटम आ गया। सेकेंड देखिए P2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, क्या आ गया, m2 किसके बराबर है, 0.6 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया हमारा P2, P2 इज इक्वल टू आ गया 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। थर्ड केस में मोमेंटम निकाल लीजिए, P3 इज इक्वल टू m3 इंटू v3, m3 मास किसके बराबर है, 1 इंटू 10⁻⁹ kg, ओके, इंटू वेलोसिटी v3 2.2 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्या आ गया मोमेंटम, 2.2 इंटू 10⁻⁹ किग्रा मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए बच्चों सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका है, P1 सबसे ज्यादा है, उससे कम P2 और सबसे कम हमारा P3 है, ओके। देखिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ओके। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, λ3 इज ग्रेटर देन λ2, λ2 इज ग्रेटर देन λ1, ओके। ये हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर आ गया, ठीक है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। सबसे ज्यादा वेवलेंथ λ3 होगा, उससे कम λ2 और सबसे कम वेवलेंथ हमारा λ1 होगा, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 10 is two particles A1 and A2 of masses M1 and M2 where M1 is greater than M2 have the same de Broglie wavelength, then हमें चार ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, ओके। इसे आप क्या भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू h/mv, ओके। आप इसको लिख सकते हो p इज इक्वल टू h/λ, ओके। आप बोल सकते हो जो हमारा मोमेंटम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। सो हियर वी राइट p1/,
P2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1. ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A1 और A2 का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं lambda 1 is equal to lambda 2 which is equal to lambda. ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, lambda डिवाइडेड बाय lambda क्या आ गया, 1 आ गया, सो हम बोल सकते हैं P1 is equal to P2. ओके, their momentum are same. Okay, here we write their momenta is same. ओके बच्चों, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम एम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ओके, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ओके, तो यहाँ आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू E मान लेते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो एनर्जी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास. ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू M2 बाई M1. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, M1 इज ग्रेटर देन M2. M1 क्या है हमारा, M2 से बड़ा है, ये बड़ी चीज है और ये छोटा है ना M2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि E1 is less than E2. okay, if M1 is greater than M2 then E1 is less than E2. okay, so our right answer will be option number A is correct and option number B is wrong. Option number C, एनर्जी ऑफ A1 इज लेस देन एनर्जी ऑफ A2. ओके, हमने क्या अभी रिलेशन फाइंड आउट किया, E1 इज लेस देन E2. ओके, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी ऑफ A1 इज मोर देन एनर्जी ऑफ A2, रॉन्ग. ऑप्शन डी करेक्ट रॉन्ग होगा. ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.